हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम फलों से आइसक्रीम बनाएंगे। यह आइसक्रीम खाने में तो टेस्टी होता है और उसके साथ साथ हम फल भी खा लेते हैं। यह बहुत ही अच्छा आइसक्रीम बन के तैयार होता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अनार ले लीजिए। अनार को अच्छे से छील लीजिए। फल को हमें छील करके ही बनाना है। अनार के छोटे छोटे बीज हैं तो इसको हमें टाइम लगता है, इसलिए इसे हम ही पहले से ही छील रहे हैं। इसे हम इस तरह से जब छील लेते हैं तो इसके दाने अलग हो जाते हैं। अगर जूसर मशीन है तो उसमें डाल करके जूस निकाल लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे मिक्सर जार में डाल करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। जब हम ग्राइंड करते हैं तो इसका जूस एक बड़ी छन्नी से छान लीजिए। यह बहुत जल्दी से छन जाता है। थोड़ा सा चम्मच लगा के इसे दबा देंगे, बाकी सारे जूस नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से हमें एक एक दाना निकालना है। जो दाने खराब हो गए हैं अनार के, उसे अलग कर दीजिए, इससे फ्लेवर हमारा बिगड़ सकता है। 2 अनार हमने लिए हैं, इसमें हम आइसक्रीम बहुत ही आराम से बन जाती है। बड़ी आइसक्रीम बनानी है तो एक बनाइए, अगर छोटी आइसक्रीम बनानी है तो बहुत आराम से 2 आइसक्रीम बन जाएगी। अनार के दाने तो मैंने छील लिया है। अब इसे जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर ले रहे हैं। ग्राइंड करने के बाद एक छन्नी लगा लीजिए। छन्नी लगाने से यह अच्छे से छन जाता है। जो इसके बीज हैं वो ऊपर हो जाते हैं छन्नी में। अब इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इन सबको डाल करके इन सबको गैस पर रखने से पहले ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब गैस पर रख देंगे तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाले हैं वह छोटे छोटे लम्स पड़ जाते हैं, तो आइसक्रीम हमारी अच्छी बनेगी नहीं। सबसे खास यही ट्रिक है। इसे उबालने से पहले अच्छे से मिला लें कॉर्नफ्लोर को, या फिर जूस को बचा लीजिए। गरम जब उबलने लगे, अच्छे से गाढ़ा हो जाए, उसमें थोड़ा सा जूस ठंडा रहे, उसे कॉर्नफ्लोर मिला करके फिर इसमें मिक्स कर दीजिए। 5 मिनट में यह गाढ़ा हो गया। इसे आइसक्रीम वाले बाटल में डाल दीजिए। अब यह कच्चा आम है। कच्चे आम की आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनती है। जैसे कच्चे आम के टॉफ़ी रहती है, उसी तरह से फ्लेवर आता है और बहुत ही खट्टा मीठा चटपटा लगता है। इसमें नमक भी पड़ता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। कच्चे आम को अच्छे से छील लीजिए। छीलने के बाद इसे इस तरह से काट लीजिए। जाली पड़ी हो तो उसको निकाल दीजिए, और जाली नहीं है तो पूरा काट करके बीज निकाल दीजिए, और इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। वैसे कच्चे आम की आइसक्रीम रोज़ बनानी चाहिए, क्योंकि गर्मी आ गई है, लू भी चलते हैं, गरम गरम हवा, और गर्मी में बताते हैं आम पेट के लिए बहुत ही अच्छा शक्तिवर्धक है। ये पेट को ठंडा रखता है और हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। इसको पका करके आम पन्ना भी बना सकते हैं, इसका शरबत बना सकते हैं। पुदीने की चटनी बनाते समय थोड़ा सा आम डाल दीजिए। चटनी बहुत बढ़िया बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अब इसे जार में डाल दिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि आम में बहुत ज़्यादा पल्प है लेकिन जूसर नहीं है, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। पानी की सहायता से हम इसकी चटनी बनाएंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। 2-3 काली मिर्च डाल दीजिए। आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए। इन सबसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आइसक्रीम की। इसमें मिठास ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 2 चम्मच चीनी है। यह आइसक्रीम खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है इस आइसक्रीम को खाने में। इसे एक बार बनाएं ज़रूर। और घर में हम इसे बहुत ही बनाना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। हम इसे घर में रोज़ बना करके रख सकते हैं। बच्चों कच्चे आम से बहुत ही पसंद करते हैं। एक एक छोटे आइसक्रीम मोल्ड में डाल दें और हर बच्चे को एक एक आइसक्रीम दे सकते हैं, और बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। बाहर से हमें आइसक्रीम लेना भी नहीं पड़ेगा। और फल की आइसक्रीम तो हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे केले का बना लिए, सेब का बना लीजिए और पके आम का बना लीजिए। इन सब की आइसक्रीम बना करके घर में रख दीजिए, और जब भी खाने का मन हो उसे निकाल करके सबको एक एक मोल्ड दे दीजिए। बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसको भी हम इसी तरह से आइसक्रीम बनाएंगे। मैंने अनार का आइसक्रीम बना दिया। अब यह कच्चे आम का है। आम का पल्प हमने निकाल लिया, इसका जूसर है, इसे छान लिए। छानने के बाद इसमें
काला नमक और जीरा, 2-3 काली मिर्च, इन सबको डाल दिए थे पहले से ही। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डाल करके अच्छे से इसे चम्मच की सहायता से मिला देंगे। कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे उबलने के लिए रख दिए। इसे 10 मिनट हम पकाएंगे ताकि यह गाढ़ा थिक हो जाए। और इसमें सरसों के दाल के बराबर इसमें फ्रूट कलर डाले हैं हरे कलर में, क्योंकि यह कच्चा आम है, इतना हरा नहीं है, इसे फूड कलर डालना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता। सरसों के दाल के बराबर डालेंगे, यह बहुत अच्छा ग्रीन कलर में बन जाता है। और इसे खूब गाढ़ा थिक कर लेंगे। उसके बाद हम आइसक्रीम के मोल्ड में डाल देंगे। आइसक्रीम के जब हम बॉटल में डाल देते हैं, इसे हम रात के लिए छोड़ दीजिए। और गाढ़ा थिक है तो इसे 2 घंटे के लिए सुबह में छोड़ दीजिए। यह बहुत जल्दी से आइसक्रीम बन जाती है। वैसे हम नाइट में ही बना करके रख देते हैं। इसी तरह से सारे फल को हम बना के बारी बारी से रख दिए हैं और एक एक आइसक्रीम मोल्ड में रख देंगे। आइसक्रीम बॉटल में जब हम डाल देते हैं तो इसे अच्छे से फ्रिज में रात भर के लिए छोड़ देंगे। जब भी आइसक्रीम बॉटल में डालें तो इसे ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने से ऊपर से आइस हमारे गिरती नहीं है। अगर आइस ऊपर से गिर जाती है तो यह पानी हो जाएगा और आइसक्रीम जम नहीं पाएगी। जब भी आइसक्रीम बनाएं ऊपर से इसे ढक दें ताकि फ्रिज में इसमें ऊपर से आइस न जमे और यह अच्छा खासा जम करके तैयार हो जाए। जितने आपके आइस के बाटल हैं उसमें आप अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम इस तरह से बना करके भर के रख सकती हैं। और बच्चे भी बड़े अच्छे से रंग बिरंगा देख करके खुशी खुशी खा लेते हैं, बड़े भी खाते हैं। जो फ्लेवर आप घर में बनाएंगी अपने हिसाब से बना सकती हैं। मार्केट में हम लेते हैं केमिकल रहता है और क्या डालते हैं ये भी हमें नहीं पता रहता है। हम खाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन यह कितना नुकसान करता है ये हमें नहीं समझ में आता। खाने के बाद जब हमारे पेट में कोई दिक्कत होती है तभी पता चलता है। ये हम पता ही नहीं कर पाते क्या खाए थे, किस वजह से हमारे पेट में दिक्कत हो रही है। अगर हम घर में बनाते हैं बहुत ही आसानी से कम पैसों में बना भी लेते हैं और सब मन भर के खा भी लेते हैं। जिसको जितना आइसक्रीम खाना हुआ इस तरह से आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। यह आइसक्रीम 2 से 3 दिन आराम से रख सकते हैं। जब भी खाने का मन कहे निकाल करके बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। इस आइसक्रीम को जब हम बनाते हैं बड़ी खुशी होती है कि यह कितने तरह की आइसक्रीम बनाए हैं। इसमें दूध भी डाल करके हम बना सकते हैं। अगर कई फ्लेवर के ना बनाएं, एक ही में सारा फ्लेवर कर दें तो सारे फ्रूट को एक बार अच्छे से उसे ग्राइंड कर लीजिए और छन्नी से छान लीजिए और उसे खूब पका लीजिए। गाढ़ा ठीक हो जाए फिर उसके बाद उसमें दूध डाल दीजिए। दूध गाढ़ा हो जाने के बाद दोनों एक में मिक्स कर दीजिए और कढ़ाई पर रख दीजिए। 1 चम्मच दूध में आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर अच्छे से घोल करके इसमें डाल दीजिए। इलायची पाउडर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद जब हम निकालेंगे फिर उसमें व्हिपिंग क्रीम ले लीजिए या घर की मलाई अच्छे से ग्राइंड करके इसे फिर रख दीजिए फ्रिज में। आइसक्रीम बन जाती है। और मेरी यह कच्चे आम की आइसक्रीम बनाते और बातें करते करते मैंने इसे बना लिया है। यह नाइट में रात भर के लिए रख दिया गया और सुबह मैंने निकाल कर दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी हुई है। यह बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। यह खट्टा मीठे का फ्लेवर रहता है। कच्चे आम की आइसक्रीम बहुत ही अलग रहती है और बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जैसे कच्चा आम की टॉफ़ी होती है सेम उसी तरह से फ्लेवर आता है। यह आइसक्रीम कब बना रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप कहाँ से वीडियो देख रही हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। आइसक्रीम वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।